स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। गोल्डन क्रीसेंट शब्द को प्रायः किस संदर्भ में देखा जाता है? ए. सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के बीच त्रिपक्षीय व्यापार समझौता। बी. ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने वाला एक ऊंचाई वाला तीर्थ मार्ग। सी. मध्य एशिया में ऊर्जा सहयोग समूह। डी. ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को शामिल करने वाला अफीम उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोल्डन क्रीसेंट ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सहित एक प्रमुख अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्र को संदर्भित करता है। यह गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, लाओस, थाईलैंड के साथ विश्व के सबसे प्रमुख मादक पदार्थों के स्रोतों में से एक है, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। हाल ही में किस शहर को नगरपालिका अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण प्राप्त करने के बाद भारत का पहला जीरो नेट वेस्ट सिटी घोषित किया गया? ए. हैदराबाद, बी. सूरत, सी. इंदौर, डी. लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी लखनऊ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लखनऊ ने शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की और शहर की शिवरी संयंत्र में 700 मीट्रिक टन ताजे अपशिष्ट की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई है। इसके साथ ही लखनऊ अब प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 2000 मीट्रिक टन अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करता है, जिससे यह एक शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर या जीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ए. 2012, बी. 2014, सी. 2016, डी. 2018। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2014। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एसबीएम ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए एसबीएम शहरी में भी विभाजित किया गया, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मिथिला मखाना को किस वर्ष भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ? ए. 2018, बी. 2020, सी. 2022, डी. 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2022। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिथिला मखाना या माखन वानस्पतिक नाम यूरिले फेरोक्सालिस्प बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में उगाई जाने वाली जलीय मखाना की एक विशेष किस्म है। मखाने में प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। बता दें कि इसे वर्ष 2022 में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, देवी सीता का जन्म स्थान माना जाने वाला पुनौरा धाम बिहार के किस जिले में स्थित है? ए. सीतामढ़ी, बी. दरभंगा, सी. वैशाली, डी. मधुबनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. सीतामढ़ी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मां जानकी मंदिर बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। माना जाता है कि यह देवी सीता का जन्मस्थल है। इस स्थल को मिथिला की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है? ए. 10 अप्रैल, बी. 28 मई, सी. 21 जून, डी. 6 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 28 मई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को आयोजित एक वार्षिक जागरूकता दिवस है। इसका उद्देश्य मासिक धर्म से संबंधित चुप्पी और कलंक को तोड़ना तथा अच्छे मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को बढ़ावा देना है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, लिंग चयनात्मक गर्भपात और घटते बाल लिंगानुपात को संबोधित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए. 2014, बी. 2015, सी. 2016, डी. 2017। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2015। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जनवरी 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य लिंग आधारित गर्भपात और घटते बाल लिंग अनुपात को कम करना था, जो 2011 में प्रति 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां थीं। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में औद्योगिक अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने के लिए वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लॉन्च किया है? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. कर्नाटक, डी. छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। छत्तीसगढ़ ने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लॉन्च किया। इससे राज्य को सेमीकंडक्टर, एआई, फार्मा, रक्षा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते उद्योगों का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन के कार्यान्वयन के माध्यम से अपनी कानून और व्यवस्था की स्थिति में परिवर्तन देखा है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. मध्य प्रदेश, डी. राजस्थान।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति के माध्यम से कानून और व्यवस्था की स्थिति में परिवर्तन देखा गया है, जिसमें ऑपरेशन कन्विक्शन भी शामिल है, जो त्वरित सजा सुनिश्चित करने और गंभीर अपराधों से निपटने पर केंद्रित है। जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया ऑपरेशन कन्विक्शन फास्ट ट्रैक अभियोजन पर ध्यान केंद्रित करके त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभरा, जिससे सजा दरों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। अतः विकल्प ए सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। औद्योगिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका व्यापक रूप से उर्वरक उत्पादन, इस्पात निर्माण, तेल शोधन और बिजली उत्पादन जैसे उद्योगों में उपयोग किया जाता है। 2. यद्यपि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, परंतु पृथ्वी पर हाइड्रोजन तत्व दुर्लभ है तथा आमतौर पर जल जैसे संयुक्त रूपों में पाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।